अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले सरकार हादिये सुबुल ख़त्मे रसुल मौलाए कुल मक्की सरदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में हदी दरूद व सलाम का नजराना पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बरकत के लिए नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी मैंने हम्दो सलात के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयात बय्यनात की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आया और बातिल मिट गया। हक़ आया और बातिल मिट गया और बातिल को एक न एक दिन तो मिटना ही था। अजीज़ाने गिरामी, जब भी बातिल फ़िरक़ों ने सर उठाया, इस्लाम व सुन्नियत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिसने भी आवाज़ उठाई, नबी आखिरुज़्ज़मा के ग़ुलाम मुस्तफ़ा जान रहमत के वफ़ादार आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने और मानने वाले सर पर कफन बांधकर अपनी जान हथेली पर रख कर के सामना किया, मुकाबला किया और हमेशा फ़तह नुसरत हक़ की हुई है। अज़ीज़ाने गिरामी, गुज़िश्ता नशिस्त में, कल की नशिस्त में मैंने इमाम अली मकाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखी। मैं ये चाहता हूँ कि आज की इस बाबरकत नशिस्त में, इस पाकीज़ा महफिल में इमाम पाक ही के ताल्लुक़ से बातें की जाए। कल जहाँ से इख्तिताम हुआ था, कल जहाँ से मैंने अपनी बात को ख़त्म किया था, मैं चाहता हूँ कि आज वहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, कल की नशिस्त में मैंने बताया कि इमाम पाक आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई इस दुनिया में। आका हुसैन जब इस दारे फ़ानी में तशरीफ़ लाए तो किस शान से तशरीफ़ लाए, किस अज़मत के साथ, किस मर्तबे के साथ इमाम पाक इस दारे फ़ानी में तशरीफ़ लाए कि अल्लाह रब्बे क़दीर के पाकीज़ा और नूरी फ़रिश्ते मुबारकबादियाँ देने के लिए हाजिर आए। इमाम हुसैन जब दुनिया में आए
इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, नबी आखिरुज़्ज़मा को मुबारकबादी पेश करने के लिए अल्लाह के नूरी फरिश्ते 4,24,000 की तादाद में ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। ये कल की नशिस्त में मैंने बताया, और मैं चाहता हूं कि आगे की बात आज आपके सामने रखूं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें आका हुसैन के सदक़े में, इमामुल अंबिया के सदक़े में हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर से इरशाद फरमाया कि ऐ अबू बकर, मैं तुम्हें एक अजीब बात न बताऊं? तो सैयदना अबू बकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ज़रूर इरशाद फरमाए, ज़रूर करम फरमाए। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, मेरे नवासे हुसैन की ज़ियारत पर जब अल्लाह रब्बे क़दीर के हुक्म से ज़मीन पर नूरी फरिश्ते तशरीफ़ लाए थे, तो ऐ अबू बकर, मैंने देखा, मैंने मुशाहिदा किया कि उन्हीं नूरी फरिश्तों में अल्लाह रब्बे क़दीर का पैदा करदा एक फरिश्ता ऐसा भी आया था जिसके न दोनों हाथ हैं, न दोनों पाँव हैं, न उड़ने के लिए पर है। ऐ आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, फरिश्ते उस फरिश्ते को अपने कंधों पर उठा करके मेरी बारगाह में लेकर आए थे। फरिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरी बारगाह में हाजिर लाए थे। वो भी फरिश्ता मेरी ज़ियारत करने और मेरे नवासे हुसैन की ज़ियारत करने, मुझे मुबारकबादी देने के लिए आया था। जब मैंने उस फरिश्ते को देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि मियाँ, तुमने हालत क्या बना रखी है? तुम्हारे पाँव किधर गए? तुम्हारे हाथ किधर गए? तुम्हारे पर किधर गए? तो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, किसी ज़माने में मेरी भी बड़ी शान हुआ करती थी, किसी ज़माने में मेरी भी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। अल्लाह रब्बे क़दीर ने मुझे बड़ी शान, बड़ा मर्तबा, बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। या रसूल अल्लाह, मेरा शुमार उन फरिश्तों में होता था, मेरी गिनती उन फरिश्तों में हुआ करती थी जिन्हें अल्लाह रब्बे क़दीर का क़ुर्बे ख़ास हासिल है। या रसूल अल्लाह, जिन्हें मलाइका मुक़र्रबीन कहा जाता है, उन्हीं फरिश्तों में मुझे भी शुमार किया जाता था। अल्लाह ने मुझे भी ये मकाम अता फरमाया था। अल्लाह रब्बे क़दीर ने मुझे भी इतनी बुलंदी अता फरमाई थी कि मेरा शुमार भी मलाइका मुक़र्रबीन में किया जाता था। आका फरमाते हैं कि इतना मकाम, इतनी बड़ी इज्जत, इतनी बड़ी बुलंदी, फिर आखिर ये ज़वाल कैसा? तो आका फरमाते हैं कि फरिश्ते ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक दिन मैं 7वें आसमान पर आ रहा था। एक दिन मैं 7वें आसमान पर आ रहा था। जब मैं 7वें आसमान पर आ रहा था तो अचानक उसका दरवाज़ा खुला। मैंने झांक करके देखा तो या रसूल अल्लाह, 7वें आसमान पर खड़े होकर के मैंने ज़मीन को देख लिया। ये फरिश्ता कह रहा है, और किससे कह रहा है? इमामुल अंबिया से। या रसूल अल्लाह, 7वें आसमान पर खड़े होकर मैंने ज़मीन को देख लिया। ये फरिश्ते की निगाह का आलम है कि 7वें आसमान और ज़मीन के दरमियान हजारों साल का फासला है, लेकिन फिर भी फरिश्ते ने 7वें आसमान से ज़मीन को देख लिया। फरिश्ता है, नबी का गुलाम है। जब गुलाम की निगाह का ये आलम है कि 7वें आसमान से ज़मीन तक देख ले, तो खुद उसकी निगाह का आलम क्या होगा, जिसे अल्लाह रब्बे क़दीर ने आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेजा है, नबुव्वत का आखिरी ताज देकर के दुनिया में भेजा है, नबियों का रसूल, रसूलों का रसूल, पैगंबरों का पैगंबर बना करके दुनिया में भेजा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा।
फरिश्ता है, गुलाम है। जब फरिश्ता सातवें आसमान से जमीन को देख सकता है तो जरा अंदाजा लगाओ कि उस रब के महबूब की क्या शान होगी, उस खातमुन नबीयीन की क्या शान होगी जिसे अल्लाह रब्बे कदीर ने नबूवत का आखिरी ताज दे करके दुनिया में भेजा। फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैंने सातवें आसमान से जमीन को देखा तो जमीन पर मुझे एक ऐसा बंदा नजर आया, जमीन पर मैंने एक ऐसे बंदे को देखा कि जिसके ना हाथ हैं ना पांव हैं। मैंने उस बंदे को जब देखा तो मैंने कहा कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि जिस जिंदगी में इंसान के ना हाथ है ना पांव हैं, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है बंदा मर जाए, बंदे को मौत आ जाए। या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा तो अल्लाह रब्बे कदीर को जलाल आ गया। अल्लाह रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्ते तूने ऐसा क्यों कहा, ऐ फरिश्ते तूने ये क्यों कहा, जिसे तकलीफ हुई है, जिसे परेशानी हुई है, जिसे तकलीफ उठाना पड़ता है, उस बंदे ने आज तक मुझसे कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया, कभी मरने की तमन्ना नहीं किया, कभी मरने की आरजू नहीं किया। तुझे उस बंदे का बड़ा ख्याल है। ऐ मेरे फरिश्ते, मैं रब हूँ, पैदा मैंने किया है, खिलाता मैं हूँ, पिलाता मैं हूँ, मैं रब हूँ, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी पर ज्यादती नहीं करता। ऐ फरिश्ते, ये मेरी सुन्नत है, मैं किसी को दे करके आजमाता हूँ और किसी से ले करके आजमाता हूँ। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है कि मैं किसी को दे करके आजमाता हूं और किसी से लेकर के आजमाता हूं। हजरात मोहतरम, इस बात से अंदाजा लगाएं कि फरिश्ता कौन है, फरिश्ते क्या हैं। फरिश्ते नूर हैं, फरिश्ते नूर हैं, हम और आप खाकी हैं। फरिश्ते को अल्लाह रब्बे कदीर ने नूर से पैदा किया, हमें और आपको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, हम खाकी हैं, फरिश्ते नूरी हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब फरिश्ते ने अल्लाह के बंदे को हक़ारत की निगाह से देखा, अल्लाह के बंदे को कमतर समझा, तो अल्लाह रब्बे कदीर को जलाल आ गया। फरिश्ता है, मासूम अनिल खता है फरिश्ते, उनके दिल में जब ये ख्याल आया तो रब को जलाल आ गया, रब गजब हो गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम और आप तो बशर हैं, फिर हमें कैसे किसी को हकीर समझने का हक है, हमें कैसे किसी को जलील समझने का हक मिल सकता है। जब फरिश्तों को नहीं मिला, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया, जब उन्हें हक नहीं दिया गया किसी को हकीर समझने का, किसी को जलील समझने का, तो हमें और आपको क्या हक मिल सकता है। तो आज की इस पाकीज़ा नशिस्त में, आज की इस बाबरकत महफिल से ये पैगाम लेकर जाएं और ये अहद करके जाएं कि अल्लाह की किसी भी मखलूक को हकीर ना समझें। अल्लाह ने पैदा किया, जितनी भी मखलूकों को अल्लाह ने वजूद बख्शा, बगैर मतलब के, बगैर वजह के अल्लाह ने किसी को तख्लीक नहीं फरमाया। हर मखलूक की तख्लीक के पीछे, हर मखलूक की पैदाइश के पीछे कोई ना कोई राज है, कोई मकसद है, तभी अल्लाह ने उसे वजूद बख्शा। अल्लाह करीम है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह रिज्क देता है, अल्लाह के दिए हुए रिज्क को बंदा खाता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। जब सारी चीजें
अल्लाह बंदे के लिए मुहैया करता है, तो आखिर हम कौन होते हैं अपने माबूद की पैदा की हुई मखलूक पर अंगुष्ठ नुमाई करने वाले? हमें क्या हक है कि अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक पर हम उंगलियां उठाए? लिहाजा अजीज़ान गिरामी, आज इस पाकीज़ा नशिस्त से, आज इस पाकीज़ा महफिल से ये अहद करके जाओ और ये पैगाम ले करके जाओ कि अल्लाह की किसी भी मखलूक को जब हम देखें तो उसे हकारत की निगाह से ना देखें, ये उसे जलील ना समझें, बल्कि उसे इज्जत की निगाह से हम और आप देखें, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह रब्बे कदीर ने उसे तख्लीक फरमाया। अजीज़ाने मोहतरम, मैं अर्ज़े कर रहा था कि फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बंदे के ताल्लुक से ये बातें किया तो अल्लाह रब्बे कदीर को जलाला गया। अल्लाह रब्बे कदीर ने ये बातें जब इरशाद फरमाई, उसी वक्त मुझे ये सज़ा मिल गई। मेरे हाथ ख़त्म हो गए, पाँव कट गए, पैर जल गए, पर मेरे जल गए। अल्लाह रब्बे कदीर ने उसी वक्त उल्टे मुंह मुझे फला जजीरे में फेंक दिया। या रसूल अल्लाह, बुलंदी में बुलंदी पर था, पस्ती पर आ गया। या रसूल अल्लाह, आसमानों पर था, आसमानों की सैर किया करता था, लेकिन बदकिस्मती की ज़मीन पर आ गया। अफसोस है कि ज़मीन पर आ गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बे कदीर ने मुझे फला जजीरे में, जब मैंने उस इंसान के ताल्लुक़ से ये बातें की तो अल्लाह ने मुझे फला जजीरे में उल्टे मुंह फेंक दिया। अजीज़ाने मोहतरम, ये फरिश्ता है। अल्लाह रब्बे कदीर के रसूल से जब फरिश्ते ने ये कहा तो इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्ते, तुझे ज़मीन पर आए हुए कितना अरसा गुजर गया? ज़मीन पर तुझे आए हुए कितना अरसा गुजर गया? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, 7 सदियां गुजर गई। 7 सदियां गुजर गई, 700 साल का अरसा गुजर गया जब से मैं ज़मीन पर हूँ। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में रो रो करके, गिड़गिड़ा करके इल्तिजाएं करता रहा, अपनी गलती की माफ़ी मांगता रहा, अपनी ख़ता की माफ़ी तलब करता रहा, लेकिन अल्लाह रब्बे कदीर ने 700 साल तक के मेरी कोई बात न सुनी। अल्लाह रब्बे कदीर ने मेरी ख़ता को माफ़ न फरमाया। 700 साल तक मैं अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उस बेनियाज रब ने, उस पाक परवरदिगार ने मेरी ख़ता को माफ़ न फरमाया। लेकिन या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज मैं जजीरे में पड़ा अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में ज़ारो कतार रो रहा था। इतने में फरिश्ते आसमान से आए। जब फरिश्तों की कतार उसी जजीरे से होकर के गुजरी तो जब फरिश्तों ने मुझे देखा तो मुझे पहचान लिया कि ये तो मेरा साथी है। फरिश्तों ने देखकर मुझे पहचान लिया कि ये तो मेरा साथी है। फरिश्ते मेरे पास हाजिर आए। आने के बाद मेरा हाल पूछा। फरिश्तों ने मेरा हाल पूछा तो बड़ा अफसोस किया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फरिश्तों ने मेरा हाल पूछने के बाद जब फरिश्ते हुसैन की ज़ियारत के लिए, आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए आने लगे, तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि आज इतनी तादाद में फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं, आज इतने फरिश्ते किधर जा रहे हैं? तो फरिश्तों ने मुझे जवाब दिया कि ऐ भाई, तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह रब्बे कदीर के आखिरी नबी, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, रसूलों के रसूल, पैगंबरों के पैगंबर, नबियों के नबी इस दारे फ़ानी में तशरीफ़ ला चुके हैं।
खातिमुन नबीयीन की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अल्लाह रब्ब कदीर ने अपने प्यारे महबूब को एक नवासा अता फरमाया है। हम सब उसी की जियारत के लिए जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के प्यारे महबूब को मुबारकबादियां देने जा रहे हैं। या रसूल, फरिश्ता अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, इन फरिश्तों ने मुझे बताया कि ये कहाँ जा रहे हैं। जब फरिश्तों ने ये बात कही कि हम सब हुसैन की जियारत के लिए जा रहे हैं, हम सब इमामुल अंबिया को मुबारकबादी पेश करने के लिए जा रहे हैं, तो या रसूल अल्लाह, मैंने इन फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मुझे भी इमामुल अंबिया की बारगाह में ले चलो, मुझे भी रसूलों की रसूल की बारगाह में ले चलो, मुझे भी खातिमुन नबीयीन की बारगाह में ले चलो, ताकि मेरा भी बिगड़ा काम बन जाए, मेरी भी बिगड़ी किस्मत संवर जाए। मुझे भी खातिमुन नबीयीन की जियारत करा दो, मुझे भी इमामुल अंबिया के नवासे की जियारत करा दो। या रसूल अल्लाह, मैंने फरिश्तों से जब ये कहा तो ये फरिश्ते मुझे अपने कंधों पर मुझे जजीरे से उठा करके आपकी बारगाह में ले आए। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते मुझे अपने कंधों पर उठा करके आपकी बारगाह में लाए। या रसूल अल्लाह, अब आप करम फरमाएं, मैंने आपकी शोहरत के चर्चे आसमानों पर सुना था और देखा था, पढ़ा था। या रसूल अल्लाह, आप खातिमुन नबीयीन हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। या रसूल अल्लाह, आप ताहा व यासीन हैं। या रसूल अल्लाह, आप रसूलों के रसूल हैं, आप नबियों के नबी हैं। या रसूल अल्लाह, आप इमामुल अंबिया हैं। आप अगर मेरे लिए दुआ फरमा देंगे आका हुसैन के सदक़े में, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने नवासे हुसैन का सदका अता फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बे कदीर मेरी खताओं को माफ फरमा दे। आका फरमाते हैं हजरत अबू बकर से कि ऐ अबू बकर, जब फरिश्ते ने मुझसे ये बात कही तो मैंने फरिश्ते की बात को कबूल फरमा लिया। मैंने फरिश्ते के हक में दुआ फरमाई कि ऐ बारे इलाह, फरिश्ते की इस खता को माफ फरमा दे, फरिश्ते की गलती को माफ फरमा दे और इसे पहले जैसा मकाम, पहले वाली इज्जत, पहले जैसी शान अता फरमा दे। आप अंदाजा लगाएं कि दुआ कौन कर रहा है। दुआ कौन कर रहा है? रसूलों का रसूल, नबियों का नबी, खातिमुन नबीयीन, अल्लाह का प्यारा महबूब दुआ कर रहा है। और दुआ किससे कर रहा है? अपने प्यारे रब्बुल आलमीन से कर रहा। और किसके लिए कर रहा? फरिश्ते के लिए। दूसरी बात, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है और अपने नूर से अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और अपने महबूब के नूर से अल्लाह ने फरिश्तों को तख्लीक फरमाया। आप अंदाजा लगाएं कि नबी ने दुआ किया। दुआ करने वाला कौन? नूर। जिससे दुआ की जा रही वो कौन? नूर। जिसके लिए दुआ हो रही है वो कौन? नूर। नूर दुआ कर रहा नूर से, नूर के लिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि भला भला दुआ रद्द कैसे हो सकती है। अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमा लिया। अभी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इमामुल अंबिया ने अभी दुआ के बाद अपना दस्ते मुबारका चेहरे वद्दुहा पर फेरा ही था कि फौरन सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार, बुलबुले सिदरा, जनाबे जिब्रील अमी बारगाह रसालत में हाजिर आ गए। सलातु व सलाम का नजराना पेश किया। इमामुल अंबिया से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बे कदीर ने आपकी दुआ को फरिश्ते के हक में कबूल फरमा लिया। आपकी दुआ फरिश्ते के हक में कबूल फरमा लिया है। रब इरशाद फरमा रहा है कि शहजादे हुसैन के जिस्मे पाक से जो चादर लगी है उस चादर को उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगा दे। ये रब का फरमान है।
कि शहजादे हुसैन के जिस्म पर जो चादर लगी है उस चादर को उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगा दे। इमामुल अंबिया ने ऐसा ही किया। फरिश्ते शहजादे हुसैन के जिस्म पर जो चादर थी उसे उतारा। उतारने के बाद फरिश्ते के जिस्म से लगा दिया। चादर का लगना था कि अल्लाह रब्बे कदीर ने फरिश्ते को हाथ भी अता कर दिया, पांव भी दे दिया, उड़ने के लिए पर भी दे दिया। फरिश्ते की जो पहले इज्जत थी, पहले जो मकाम व मर्तबा था, अल्लाह रब्बे कदीर ने वो मकाम व मर्तबा भी फरिश्ते को अता फरमा दिया। ये आका हुसैन के जिस्म पाक से लगी हुई चादर की बरकत, आका हुसैन के जिस्म पाक से लगी हुई चादर का ये आलम है कि अगर फरिश्ते के जिस्म से लगा दिया जाए तो फरिश्ता सेहतियाब हो जाए। अल्लाह रब्बे कदीर फरिश्ते को सेहत अता फरमा दे तो आप अंदाजा लगाएं कि जब नवासे के जिस्म से लगी हुई चादर का ये आलम है तो खुद रहमतुल लिल आलमीन के लिबास का आलम क्या होगा, खुद ताहा व यासीन के लिबास का आलम क्या होगा, खुद अल्लाह के प्यारे महबूब के लिबास का आलम क्या होगा। इमामुल अंबिया ने आका हुसैन के जिस्म पाक से लगी हुई चादर को जब फरिश्ते के जिस्म से लगाया तो अल्लाह रब्बे कदीर ने फरिश्ते को सेहतियाबी अता फरमा दिया, पहले जैसी शान शौकत अता कर दिया। जब फरिश्ता सेहतियाब हो गया, पहले जैसी शान शौकत फरिश्ते को मिल गई तो फरिश्ता बड़ा खुश हुआ, बारगाहे रब्बुल औला में शुक्र बजा लाया, इमामुल अंबिया का भी शुक्र अदा किया। इमामुल अंबिया का शुक्र अदा करने के बाद फरिश्ता आका हुसैन को बड़ी हसरत की निगाहों से देखने लगा। इमाम हुसैन को फरिश्ता देखते देखते रो पड़ा, रोने लगा। इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, मियाँ क्या बात है, रोने की क्या बात है, रोने की वजह क्या है? तो फरिश्ता इमामुल अंबिया से जवाब देता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपके चांद जैसे नवासे हुसैन के गम में रो रहा हूं, मैं आपके प्यारे हुसैन के गम में रो रहा हूं। तो इमामुल अंबिया फरिश्ते से पूछते हैं कि इसमें गम की क्या बात है, कौन सा गम और कैसा गम? तो फरिश्ता जवाब देता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके इस चांद जैसे नवासे को कुछ शरीर लोग, कुछ फसादी लोग शहीद कर देंगे। या रसूल अल्लाह, जितनी मालूमात मुझे थी, जितना इल्म मुझे था मैंने बता दिया, तफसीली बात सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी से पूछ लीजिए। इमामुल अंबिया रहमत वाले नबी ने सैयदुल मलाइका से इरशाद फरमाया, जिब्रील ये फरिश्ता क्या कह रहा है? तो सैयदुल मलाइका अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता सच कह रहा है, कुछ फसादी लोग, कुछ शरीर लोग आपके नवासे को शहीद कर देंगे। इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील इस फरिश्ते को कैसे पता चला कि मेरा हुसैन शहीद होगा? इस फरिश्ते को कैसे इल्म हुआ कि मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा? तो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज से 1000 साल पहले अल्लाह रब्बे कदीर ने इस फरिश्ते को वजूद बख्शा। 1000 साल पहले अल्लाह ने इस फरिश्ते को पैदा फरमाया। जब फरिश्ता पैदा हुआ, जब ये फरिश्ता पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बे कदीर ने बराह रास्त फरिश्ते से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्ते, तुझे मालूम है कि मैंने तुझे क्यों पैदा फरमाया? तुझे पता है कि मैंने तुझे क्यों पैदा किया? तो फरिश्ता बारगाह रब्बुल औला में अर्ज करता है, मेरे बाबू तू बेहतर जानने वाला है, ऐ मेरे मौला तू बेहतर जानने वाला है। तो अल्लाह रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्ते, दुनिया में सारे रसूलों के बाद, सारे नबियों के बाद, सारे पैगंबरों के बाद मैं आखिरी रसूल भेजूंगा
मैं अपना प्यारा महबूब भेजूंगा, मैं अपना प्यारा यार भेजूंगा। जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाएगा, मेरे महबूब की दुनिया में आमद हो जाएगी, तो ऐ फरिश्ते मैं अपने प्यारे महबूब को एक चांद सा नवासा अता फरमाऊंगा जिसका नाम हुसैन होगा। ऐ मेरे फरिश्ते, मेरा हुसैन जब जवान होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी आखिरुज़्ज़मा के शरीयत के हिफाजत के लिए, मेरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीना छोड़ देगा, मक्का छोड़ देगा, करबला के रेगिस्तान में खेमा लगाएगा, बच्चे शहीद कराएगा, भांजे शहीद कराएगा, नवासे शहीद कराएगा। 3 दिन भूखा और प्यासा रहकर मेरे पाक दीन के लिए, नबी आखिरुज़्ज़मा की पाकीज़ा शरीयत के लिए खुद भी शहादत का जाम नोश फरमा लेगा। ऐ मेरे फरिश्ते, जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, जब मेरा हुसैन मेरे पाक दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरे महबूब की लाई हुई पाकीज़ा शरीयत की हिफाजत के लिए जब शहादत का जाम नोश फरमा लेगा, मेरे हुसैन को जब दफन कर दिया जाएगा, मेरे हुसैन को जब दफना दिया जाएगा, तो ऐ फरिश्ते तू हुसैन की कब्र पर चौकीदार बन करके तुझे पहरा देना है। अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया कि तुझे मेरे प्यारे हुसैन की कब्र पर चौकीदार बन करके पहरा देना है, और ये ड्यूटी और ये काम तुझे सुबह क़यामत तक के अंजाम देना है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ आका हुसैन की अजमत पर कि कब्र पर ड्यूटी लगाई तो किसकी? फरिश्ते की। अल्लाह का नूरी फरिश्ता इमाम आली मकाम की कब्र पर ड्यूटी दे रहा है, और सुबह क़यामत तक के वो फरिश्ता ड्यूटी देता रहेगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आका फरमाते हैं कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने इस फरिश्ते को पैदा किया तो बराह रास्त खिताब फरमाया, तो फरिश्ते को ये पता चल गया कि आपका चांद सा नवासा शहीद किया जाएगा। अजीज़ान गिरामी, मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे बोलने में जो खामियां, जो गलतियां आमदन या सहवन हुई, आका हुसैन के सदक़े में माफ़ फरमाए। आगे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में आपके सामने पेश करूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रसालत का चिराग, हाथ में ले लीजिए इश्क़ रसालत का चिराग। फिर कभी मिलेंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।